नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो पार्लिमानी पार्टी है नून लीग की, वो अहम फैसले करेगी, जिसमें स्पीकर वगैरह का भी फैसला होना है और शहबाज साहब इत्तेहादियों को एक इशारा भी देंगे। सो अली मोहम्मद खान साहब से ज़रा हम बात करते हैं इसी बारे में। अली भाई गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक तो सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सदर मुमलिकत के तौर पे नहीं, एक पार्टी वर्कर के तौर पे फैसले कर रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं आपके ओपोजिशन के साथियों से तो वो ये बात कहते नजर आते हैं। दूसरी जानिब कल बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है हेड ऑफ फेडरेशन के ऊपर, जो कि ओवरऑल कस्टोडियन ही मैं कहूँगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा, अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है और मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात लगा रही है जिसके पास एक बड़ा मैंडेट है आवाम का और बड़ा सूबा है। एक तो इन इल्जामात की आप यकीनी तौर पे नफी ही करेंगे, कैसे करेंगे नंबर वन, और नंबर टू आपके ख्याल में मामला इफ़ाम व तफहीम से हल हो जाएगा या ये भी दोबारा से तलखी की जानिब जाता नजर आता है आपको? बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले सदर मुमलिकत पे बात करने आपने उनके हवाले से बात की जी। पहले तो जो मोहतरम बिलावल साहब ने बात की है, हालांकि उनकी उम्र कम होगी लेकिन उनका ओहदा बड़ा है, तो उस ओहदे के वक़ार का तकाजा है। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान को आइन देने वाली जमात, उनको ये शायद निशान नहीं है जिस तरह जो अल्फाज उन्होंने अपने मुल्क के सदर के बारे में अदा किए। ठीक है, आपका एक सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, उसको आप एक अच्छे पैराए में रख सकते हैं। आप ये बात कर सकते हैं कि आपको इजलास बुला लेना चाहिए था। ये बातें करना, इन शिकनी कर दी, फलाना हो गया, ये तो कौंसलर लेवल की बातें हैं। सदर मुमलिकत आइन शिकनी कैसे कर सकता है? मुल्क का सबसे बड़ा होता है। और अगर आपने इसी लाइन पे जाना है तो सबसे बड़ा सवाल तो फिर बिलावल साहब आप पे और शहबाज साहब पे और जरदारी साहब सब पे आता है कि हालिया तारीख में जो सबसे बड़ी इंटरफेरेंस पाकिस्तान में हुई है बाहर से, जिसकी वजह से पाकिस्तान का वजीर आजम घर गया और आधी रात को हुकूमत खत्म हुई, और अभी एक क्लियर फैक्ट है कि साइफर एक हकीकत थी जिससे पहले ये इनकारी थे। तो बैरूनी ताकतों की ईमा पे यहाँ पे जब अदम एतमाद लाया गया, उसमें आप भी यूज हुए, आपका सिंध हाउस यूज हुआ, आपके सिंध हाउस में आप ही की सरकर्दगी में आप ही की वालिद साहब के जेर साया ये सारा कुछ हुआ। जो जमीरों के सौदे हुए वो तो खुली किताब की तरह। तो इन चीजों में ना जाएं। अब मुल्क को मैंने समझता हूँ आगे अब ले जाने वाली बातें करें। अगर सदर मुमलिकत ने ये बात की है कि तहरीक इंसाफ को उनकी माइनॉरिटी सीट्स और रिजर्व वुमेन सीट्स देनी चाहिए, तो इसकी नाजायज बात तो नहीं। हम आपकी सीटें तो नहीं मांग रहे, और अगर आप खुद, आपकी जमात खुद पीपल्स पार्टी खवातीन के हकूक की चैंपियन अपने आप को कहती है, तो आप कैसे किसी जमात की खवातीन की रिजर्व सीट्स पे या उसको रोकने की हमायत कर सकते हैं या उस पर हमला आवर होने की हमायत कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत ने एक आईनी मौक़िफ़ सामने रखा है। बाकी तो इजलास वैसे भी स्पीकर साहब बुला रहे हैं। अच्छा, आपने पार्लिमानी तौर पे कोई कोशिश की है कि आपका कोई वफ्द, जैसे आप केपी में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मिल रहे हैं या बलूचिस्तान में मिल रहे हैं, इस मामले के ऊपर, ये जो स्पेशल सीट्स का मामला है, इस पे अपनी आप कोई पॉलिटिकल लॉबिंग करें या कम से कम एक हिमायत हासिल करें? जैसे आपने बिलावल का रेफरेंस दिया, तो आपका एक पार्लिमानी वफ्द उनसे मिल सकता था कि इस मामले में कम से कम वो आपकी मुखालफत ना करें और इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालें कि आपको ये हिमायत मिलनी चाहिए जो बकौल आपका राइट है। इस हवाले से कोई इनिशिएटिव आपने लिया या इसके लिए आप समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है ये करना? नहीं, कुछ छोटी जमातों से तो मुलाकात हुई है हमारे लोगों की, लेकिन पीपल्स पार्टी से या नून लीग से इस मामले में अभी तक कोई पेशरफ्त इसलिए नहीं हुई कि उसके लिए खान साहब जब इजाजत देंगे तब ही कोई फिर बात आगे जाएगी। क्योंकि किसी नेशनल इशू पे तो बैठ के उनसे हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जिससे तहरीक इंसाफ का एक पॉलिटिकल हमारा एक इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है, तो उनके साथ फिर जाके उनसे इस तरह का रिलीफ मांगना, वो जब खान साहब हुक्म करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में जाया जा सकेगा पीपल्स पार्टी की तरफ। लेकिन मुख्तलिफ मामलात पे तो खान साहब ने कहा था आपकी सीनियर लीडरशिप को कि आप एंगेज करें पार्टीज को अदर देन नून लीग। आई थिंक तमाम जमातों से मुख्तलिफ इशूज पे बात हो रही है, लेकिन रिजर्व सीट्स पे पीपल्स पार्टी से मदद लेना मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकली बड़ा मूव है, और उस पर शायद जब तक बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब हुक्म ना दें तो शायद इस लेवल पे कोई इनिशिएटिव ना ले। बाकी अगर कोई नेशनल इशू आता है उस पर पीपल्स पार्टी सबसे हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलरली तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात है, तो अब देखते हैं इस पे हो सकता है, क्योंकि आज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की एक बड़ी मीटिंग है इस्लामाबाद में, तो उसमें शायद इस पे कोई फैसला साजी हो। अगर कोई फैसला उस पर होता है तो हो भी सकता है कि हम इस पे गुफ्तगू करें। हुकूमत में इनके साथ बैठना वो तो बिल्कुल ही बईद इम्कान था, इस वजह से वो तो मूव नहीं हुआ, लेकिन बाकी जितने भी इशूज हैं उस पर मैं समझता हूँ
मेरी जाती राय ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के मसाइल का हल निकालना चाहिए। डेफिनेटली बातचीत से होना चाहिए। तो अगर अगर ये आपके हक में फैसला नहीं आता, इलेक्शन कमीशन आपको यहाँ पे मखसूस नशिस्तों से महरूम रखता है विफाक के अंदर, सुन्नी जो आपका आपका इत्तेहाद है इसको, तो इस पे इसके बाद आपकी क्या हिकमत अमली होगी? आप बैठ रहे हैं असम्बलियों में? देखिए, असेंबली में तो कोई फोरम हम खाली नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी भी जाती राय है और पार्टी का भी अक्सरियती मौक़िफ़, पार्लियामेंट्री पार्टी का सबका भी है कि इस्तीफा देना या बॉयकॉट करना वो मेरे ख्याल में कोई मुनासिब आप तो असेंबली में अकेले बैठने के अलमबरदार भी हैं, आप तो अकेले बैठे रहे थे। नहीं, मैं तो आखिरी तक लड़ने की सोच वाला आदमी हूँ कि आप देखें, अल्लाह ताला आपको रास्ता देता है, जब आप आखिरी दम तक खड़े रहते हैं ना, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता दे देता है। जैसे अभी चाहे वो तो पंजाब की हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई फैसला होगा तो मुझे उससे तनकीद का कोई हक नहीं है, लेकिन उससे मेरी जाती राय ये है कि मरियम बीबी के इंतखाब में भी हमारे लोगों को वहां होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है उन्होंने कोई अवामिर ऐसे हों जिससे उन्होंने कोई फैसला किया। वैसे आप खुद भी क्रिकेट को पसंद करते हैं, अदर देन यूजुअल क्वेश्चन जो आजकल हो रहे हैं उससे हटके जरा मेरा सवाल है, माजी में चले गए, क्या फीलिंग थी? आप अकेले बैठे रहे, पूरी पार्टी चली गई, दूसरी जाने पूरी पीडीएम बैठी हुई है और आप अकेले के आपने एक तकरीर जड़ दी बड़ी शानदार, उस पर टिकटॉक्स भी बनी, सोशल मीडिया पे आज भी आपका वो शेर जो है वो आपके साथ खड़े होकर लोग पढ़ रहे होते हैं। तो कैसा क्या एहसास था? मैंने ऐसा क्या था, पार्टी इंस्ट्रक्शंस थी या खुद दिल ने कहा कि बैठे रहो, वो क्या फीलिंग थी अली भाई? नहीं, पार्टी इंस्ट्रक्शन तो नहीं थी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कि आखिरी वक्त तक अपनी हुकूमत का और अपनी जिम्मेदारी को मैं निभाऊं। और बचपन में हमने एक पोएम पढ़ी थी, मैट्रिक में थी शायद, कासा ब्यांका, वो शिप डूब जाती है लेकिन वो कासा ब्यांका खड़ा रहता है। तो ये एक सोच थी कि नहीं, यहाँ इस अवान में मेरा लीडर बैठता था, वज़ीर आज़म था, हमारी हुकूमत थी, तो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं कोई रोड का रेलवे का मिनिस्टर नहीं था, मैं तो पार्लियामेंट का मिनिस्टर था, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आखिरी दम तक अपने जमात का दिफा करता। और वो स्पीच भी कोई मेरी प्लान स्पीच नहीं थी, वो जब मैंने देखा कि मोहतरम बिलावल साहब और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और मोहतरम मौलाना असद साहब जो बरखुरदार हैं मोहतरम मौलाना फजल रहमान के, उनकी तरफ से जब गुफ्तगू हुई तो एक वन साइडेड नैरेटिव आ रहा था, तो मैंने मुनासिब जाना कि खान साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया। आप वो फिर क्रिकेट में कैमियो होता है ना, कैमियो खेल गए आप एंड पे आके, वो खेल गए आप, अच्छी नहीं खेली। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप हमारे करोड़ों लड़के लड़कियां नौजवान बच्चे बच्चियां देख रहे होंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने कॉज से कमिटेड रहें, अपने कॉज से कमिटेड रहें, आपको गैब से अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। आप प्लान भी नहीं करेंगे, अल्लाह ऐसा कोई आपसे काम करा देगा, लेकिन उसके लिए ये जगह साफ होनी चाहिए। अगर ये जगह ठीक है ना, नीयत ठीक है, इखलास है, नीयत खास ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, दो तजर्बे आपके ऐसे हैं जिसमें आपने फ्लोर को खाली किया, आपकी लीडरशिप के कहने पे ओब्वियसली। एक आपने पहले जब धरने थे उस वक्त आपने फ्लोर को बहुत अरसे तक खाली रखा, हर रोज ऐसा लगता था कि शायद तहरीक इंसाफ असेंबलियों से निकल जाएगी। खान साहब रोजाना अपने जलसों में भी कहते थे, धरने में, स्पीच में, कि हम नहीं बैठेंगे जाली असेंबली में। फिर आपने पॉलिटिकल मफाहमत की, आप फिर वापस आए, उस पर आपको ताने भी सुनने को मिले ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, लेकिन फिर आप आए। फिर दूसरी दफा आपने किया जब असेंबलियां खत्म हुई, जब अदम एतमाद आया, उसके बाद आपकी सभी जो MNAs थे, MPs थे, उन्होंने इस्तीफे दिए और आपने सीट्स खाली कर दी। अब तीसरा एक लम्हा फिर है जब आपको अपोजिशन में बैठना पड़ रहा है, जब आप क्लेम करें कि आपकी मेजोरिटी है और आपको हुकूमत में आना चाहिए, तो ये मौका फिर आ सकता है कि आप फिर असेंबलीज छोड़ दें। पार्टी लीडरशिप क्या सोच रही है पिछले 2 एक्सपीरियंसेस के बाद? देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं, जहां तक इस्तीफे की बात है, 2013 में जब खान साहब ने इस्तीफा मांगा, मैं 1 महीना पहले अपने लेटर पैड पे रख चुका, मेरे बैठक में पहले से मौजूद था। तो जब उन्होंने मांगा, लोग उस वक्त लिख रहे थे, मैंने महीना पहले वाला उनके सामने रखा कि मैं पहले, ये आपकी अमानत है, ये लें। तो ये तो पहली बात हो गई कि खान की अमानत उनके हवाले की। लेकिन अपना पॉलिटिकल मौक़िफ़ मेरा है, 2013 में सदर के इलेक्शन में बाइकआउट की बात चल रही थी, मैंने मुखालिफत की थी, अलवी साहब ने भी मुखालिफत की थी, हमने मोहतरम मरहूम ममनून साहब के मुकाबले में अपना उम्मीदवार उतारा था, जस्टिस वजीउद्दीन, और मेरा मौक़िफ़ ये था कि ठीक है, हमारी 35 सीटें हैं, मियां साहब की 200 के करीब होगी, लेकिन मुखालिफत होनी चाहिए था कि रिकॉर्ड में रहे कि तहरीक इंसाफ खड़ी थी। तो मैं ये समझता हूँ, और अब हमारी पार्टी में भी ये बहुत मजबूत मौक़िफ़ है कि हमें अब कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि जो हमारे लोग हैं, जो हमें वोट देते हैं, वो हमें वहां से मैदान खाली छोड़ने के लिए या इस्तीफों के लिए वोट नहीं देते, वो हमें लड़ने के लिए वोट देते हैं, अपने मौके पर डटे रहने के लिए। एक भी बंदा खड़ा हो ना, एक वन मैन मेक्स अ डिफरेंस, एंड हिस्ट्री हैज प्रूवन इट। 9 अप्रैल की रात एक बंदा खड़ा था, इमरान खान का सिपाही, उससे फर्क पड़ा। अगले दिन दुनिया निकली,
अगर वो मौक़िफ़ उधर ना आता, हो सकता लोग ना निकलते। तो इस वजह से ये है कि आप अपने मौक़िफ़ रखें और ये सब लोगों के लिए ये परवाह ना करें कि दुनिया में कितना बंदा आपके खिलाफ है। अगर आप हक पे हैं, आप चाहे अकेले ही क्यों ना हो, आप अपनी बात करें और नतीजा अल्लाह करीम पे छोड़ दें। ठीक है, मौलाना साहब के साथ हो गई सेटलमेंट, आपके साथ बैठ रहे हैं? आजकल थोड़े मेरे ख्याल में आजकल फायरबंदी है, तो गोला बारूद की जगह फूल आ रहे जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। उलमा से ताल्लुक अच्छा हो, और उन्होंने भी हमें मुसलमान मान लिया है बिलाखिर। असली फूल हैं, कागजी फूल हैं, असली फूल हैं? हमारी तरफ से तो असली है, क्योंकि हम तो असली फूलों पे यकीन है। खान साहब के की गेम में तो मुनाफिकत है नहीं, वो तो हमेशा गुलाब देते हैं, वो भी खुशबू वाला। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब अच्छे मौके हैं आपके पास, आप अपना जो एक आपके ठप्पा लग गया ना कि आप एजुटेशनल पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, या तहरीक साहब बड़ी हठधर्मी दिखाती है, तो ये इवन अब जब सदर साहब भी हैं, बहरहाल आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक है, आपके एमएनए इलेक्ट हैं वो, अगरचे कि वो एक आईनी ओहदे के ऊपर है, तो एक अच्छा मौका नहीं है कि आप ऐसा कोई मौका अपोजिशन जमातों को ना दे जिससे वो तासुर बरकरार रहे और जो पार्लिमान है वो आगे बढ़े। ये नहीं कि इजलास बुला लिया जाए और फिर विद द टाइम बातचीत के साथ कुछ ले कुछ दे, जो एक पॉलिटिकल फार्मूला होता है दुनिया में हर जगह, उसके मुताबिक सियासत की जाए, या फिर हठधर्मी से आपको लगता है कि नहीं, आपकी एजुटेशनल जो एंगल है वो ज्यादा बेनिफिशियल है पार्टी के लिए, इसीलिए ये हो रहा है? नहीं, देखिए, हम पॉलिटिकल तरीके से आगे जाएंगे, कोई गैर जमहूरी रास्ता नहीं अपनाएंगे, लेकिन सख्त तरीन अपोजिशन हमने करनी है। गालिम गलोच नहीं, मैं तो उसको नहीं पसंद करता, किसी को गाली दे देना, किसी को गलत बात कह देना। क्योंकि मैं अगर मरियम साहबा या शहबाज साहब या बिलावल साहब के बारे में मैं खुद सख्त अखलाक से गिरी हुई बात करूंगा, तो वो इमरान खान के बारे में करेंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि खान के बारे में गिरी हुई बात ना हो, तो मैं उनके बारे में अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करूंगा। हाँ, सख्त मौक़िफ़ रखूंगा, मैंने कल रखा है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मैंने ये बात की है कि 2013 में मैं मियाँ साहब को मुबारकबाद दी थी पार्लियामान में, जब वो वज़ीर आज़म बने थे, उनकी सीट पे जाके हाथ मिलाया था। ये एक पॉलिटिकल तरीका है, लेकिन मरीम बीबी को नहीं दी अभी तक। उसकी वजह ये है कि वो हमारे हिसाब से अपनी सीट अभी तक नहीं जीत सकी। वो अपनी एमपी की सीट महर शराफत, जो पीटीआई का नौजवान है, उस पर वो हार गई हैं। तो आप एक फॉर्म 45 पे हम जीते में वहाँ, तो एक हारी हुई सीट पे आप वज़ीर आला बन गई हैं, तो ये कोई जमहूरियत के लिए मुनासिब तर्जुमा तो नहीं है। फिर आपने हमारे एक वहीद साहब को साथ खड़ा करके उसकी वफादारी चेंज करा के तस्वीर बनाई। आप खुद वोट को इज्जत दो की बात करते थे, वो ये आपका जो मौक़िफ़ था मोहतरम मियाँ साहब का और मरियम बीबी का, उसके खिलाफ आपने खुद ही किया। तो ये बात हम करेंगे, सख्त मौक़िफ़ रखेंगे, लेकिन अखलाक से गिरी हुई किसी अमल की हम सपोर्ट नहीं करेंगे, और कोई भी गैर जमहूरी हथकंडा हम आगे नहीं रखेंगे। हाँ, सख्त से सख्त मुखालफत माजी में नहीं, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने नहीं की, ठीक है, मरहूम अजगर खान साहब ने नहीं की, अपना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने नहीं की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलें, आप अपनी वॉक करें।